भारतीय जनता पार्टी बिहार को बर्बाद कर दे रही है। इनके जो नियम हैं वो जनता के विरोध में है, युवाओं के विरोध में। बिहार में बड़े पैमाने पे हमारे बच्चे दूसरे राज्यों में काम करते हैं, झारखंड में भी वही हाल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 6 महीने से अधिक होगा तो क्या उसका नाम काट दीजिएंगे हम? ये कैसा हो जाएगा, ये कैसे हो सकता है? हमारे विधानसभा जामताड़ा में 50% लोग बाहर से आके बस गए, बिहार से लोग बस गए। स्थानीय लोगों की नियुक्ति नहीं हुई थी, सभी अन्य प्रदेशों के व्यक्ति थे। तो हमने उनसे कहा कि राज्य अलग हमारे लिए हुआ है, तो कम से कम इस राज्य में जो भी बहालियां हैं उनमें हमारी भी भागीदारी हो, हमारी भागीदारी सुनिश्चित हो, ये मैंने उनसे कहा था। कोई ऐसा नहीं कोई राजनीतिक दुर्भावना से बदला गया है। राज्य के भौगोलिक दृष्टिकोण, राज्य की राजनीति और राज्य के आवाम की श्रद्धा और आस्था के अनुरूप उनको रखा गया। जयराम महतो जैसा खास अंदाज माना जाते हैं। मिस यू चैंप्स फॉर एवर विकास और प्रकाश का टी शर्ट पहन के पहुंचे हैं टाइगर जयराम महतो, जो डुमरी के विधायक हैं। इस तरीके से जो है हमेशा से सिंबल देते हैं। सोशल मीडिया पे मंत्री इरफान अंसारी से बातचीत की थी, क्या मामला था पूरा? उस समय मैंने स्थानीय लोगों की नियुक्ति नहीं हुई थी, सभी अन्य प्रदेशों के व्यक्ति थे। तो हमने उनसे कहा कि राज्य अलग हमारे लिए हुआ है, तो कम से कम इस राज्य में जो भी बहालियां हैं उनमें हमारी भी भागीदारी हो, हमारी भागीदारी सुनिश्चित हो, ये मैंने उनसे कहा था। पांचों कहा जाता है कि पांचों आप कहे हैं कि पांचों बिहारी हैं, तो इसको लेकर के आप सदन में मामला उठाएंगे? जी, हमने सदन में तो उठाया था। सदन में पिछले सत्र में शून्यकाल के दौरान मैंने इस विषय को उठाया था। SIR को लेकर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, देखिए, ऐसा समय होना चाहिए, सही समय में होना चाहिए। चुनाव और वोट के समय ये चीज़ें से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ठीक कुछ दिन पहले लोकसभा का चुनाव हुआ था, यही मतदाता थे। तो आपको उसी समय या तो लोकसभा चुनाव से पहले कर लेना चाहिए था, अगर आपको संशय था तो। लोकसभा के चुनाव में इन्हीं लोगों ने आपको मत किया था, विधानसभा के चुनाव में भी मत करने जबकि बारी आ रही है तो आपको लग रहा है कि हमारी लोकप्रियता में जनाधार में थोड़ी सी कमी हुई है, तो आप एन पेन प्रकरण ला रहे हैं। इसलिए जो भी करना है समय करना चाहिए, चुनाव को दृष्टिकोण से। युवाओं के लिए, रोजगार के लिए कुछ मुद्दा उठाएंगे जयराम? जी, नियोजन नीति पे बात होगी कि नियोजन नीति को प्रभावी रूप से लागू किया जाए। तमाम जो जेटेट की जो परीक्षा है 9 वर्षों से नहीं हो पाई है, उस परीक्षा को पूर्ण किया जाए। निसंदेह युवाओं के मुद्दे पर मैं सदैव मुखर रहा हूँ। हालांकि इस बार मात्र 4 दिन का, चाहे हमें लगा 3 दिन का ही कार्य दिवस हमें बहस का मौका मिलेगा। एक दिन तो अनुपूरक बजट पे पार हो जाएगा, तो जो भी बहस का अवसर मिलेगा, निसंदेह जो राज्य के बृहद ज्वलंत मुद्दे हैं उन पे चर्चा होगी, बात विवाद होगा। आपने जयराम महतो ने देखा आपने कि किन मुद्दों पर जो है इस बार जो है सदन में सत्र में उठाएंगे, और युवाओं को रोजगार के मुद्दे को लेकर उन्होंने बातें कही है। भारतीय जनता पार्टी बिहार को बर्बाद कर दे रही है। इनके जो नियम हैं वो जनता के विरोध में है, युवाओं के विरोध में, और खास करके अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी को SIR लागू होने से काफ़ी हानि होगा, उनके अधिकार का हनन होगा, उनको जो पहचान है वो समाप्त हो जाएगा। इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। और किसी कीमत पर, देखिए झारखंड में भी हम लोग इस प्रस्ताव को ला रहे हैं कि जो बिहार में SIR भाजपा ला रही है, इसका असर कहीं ना कहीं झारखंड में भी पड़ेगा आने वाले दिनों में। हमारे बच्चे बाहर काम करते हैं, हम लोग उतना समर्थ नहीं है, हम लोग दूसरे राज्यों में जाके काम करना पड़ता है। बिहार में बड़े पैमाने पे हमारे बच्चे दूसरे राज्यों में काम करते हैं, झारखंड में भी वही हाल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 6 महीने से अधिक होगा तो क्या उसका नाम काट दीजिएंगे हम? ये कैसा हो जाएगा, ये कैसे हो सकता है? हमारे विधानसभा जामताड़ा में 50% लोग बाहर से आके बस गए, बिहार से लोग बस गए, और वहाँ भी बसे हैं, मतलब ये थोड़े है कि झारखंड के हो गए, बिहार के हैं। अब बिहार का अधिकार उसको छीन लीजिएगा क्या? ये सारी बातें हैं। हम लोग यहाँ पे बहुत बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं, सदन में हम लोग प्रस्ताव ला रहे हैं, हम लोग इस पर डिबेट करेंगे और पास होगा, प्रस्ताव पास होगा, केंद्र को हम लोग भेजेंगे। किसी कीमत पर SIR लागू नहीं होने दिया जाए। कब तक प्रस्ताव ऑपरेशन हम लोग मामले क्या घेरेंगे, सदन में हम लोग आवाज़ उठाएंगे, सदन के बाहर भी आवाज़ उठाएंगे, आपको पता चल जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर पर क्या कहिएगा? जो चर्चा खत्म हो गया ऑपरेशन सिंदूर, जो चर्चा हो रहा था लोकसभा में, तो माइंड डाइवर्ट करने का था। और राम जो 25% टैरिफ वाला जो है उस पर सब बात आपत्ति हो रहा है, बदला गया है। कोई ऐसा नहीं कोई राजनीतिक दुर्भावना से बदला गया है। राज्य के भौगोलिक दृष्टिकोण, राज्य की राजनीति और राज्य के आवाम की श्रद्धा और आस्था के अनुरूप उनको रखा गया।
तो एसआईआर का विरोध आप लोग कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर बीजेपी के नेता मैंने एक लाइन में कहा कि एसआईआर का विरोध हम करेंगे कि भाई ये तुगलकी फरमान है। दादा गेट नहीं खुल रहा है, 98 लाख रुपए खर्च होता है, लेकिन मेंटेनेंस के नाम पे ये मंडे को जवाब देंगे तकनीकी जानकारी लेकर के। तोरपा के विधायक दोनों साथ साथ एकदम एक साथ बता क्या करेगा, कैसा काम सरकार कर रही है और क्या कुछ रहेगा सत्र में इस बार? देखिए सरकार का काम कर रही है, बेहतर कर रही है और जन कल्याणकारी योजनाएं लोगों तक पहुंचाने का काम से ये सरकार है, आबुआ सरकार है, लोगों के हित में ये काम कर रही है। और इस बार का जो सत्र है, सत्र में भी बहुत सारी चीज़ों का आपको देखने को मिलेगा जो जनहित में होगा, जन कल्याणकारी होगा। क्षेत्र को लेकर क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? क्षेत्र के मुद्दे है, देखिए इस बार अतिवृष्टि हुई, अतिवृष्टि से काफ़ी नुकसान हुआ है, जान माल की क्षति हुई है, उन चीज़ों को भी हम लोग सदन में रखने का काम करेंगे। और बारिश अच्छी हुई, खेती कैसा होगा? बारिश अच्छी हुई है, इस बार अतिवृष्टि बोलेंगे हम इसके जिसके कारण जान माल की क्षति हुई है, फसल की क्षति हुई है। मुआवजा की मांग केंद्र सरकार से आप लोग? हाँ, निश्चित रूप से हम लोग मांग करेंगे जिससे कि यहाँ के लोगों को बेहतर सुविधा मिले और जो क्षति हुई क्षतिपूर्ति उनको मिल सके। इसके अलावा क्या करेंगे, क्या कहना चाहेंगे, कैसा सरकार कर रही है? सरकार हमारी गठबंधन सरकार बेहतरीन तरीके से काम कर रही है, पूरे क्षेत्र के जनता खुश है और इस बार बारिश भी बहुत बढ़िया हो रही है, खेती बाड़ी किसान सब खुश हैं, बहुत सुंदर हो रहा है। छुट्टी के लिए क्या रहेगा खास इस बार? छुट्टी के लिए पिछले बार हमने महिला कॉलेज का पास करवा दिया, इस बार फिर और भी योजना लेकर आ रहे हैं जिससे हमारे जनता खुश रहेंगे। देखिए खूंटी और तोरपा के विधायक देखिए साथ साथ जो है विधानसभा सत्र के पहले दिन पहुंचे हैं और कई मुद्दों को अपने क्षेत्र को लेकर जो है रखेंगे। बारिश को लेकर हो या ओलावृष्टि से जो नुकसान हुए हैं तमाम चीज़ों को लेकर जो है रखेंगे। तो जो रामसूर्य मुंडा है और सुदीप गुड़िया तोरपा से विधायक है, खूंटी से जो है रामसूर्य मुंडा, दोनों साथ साथ विधानसभा सत्र में पहुंचे हैं। चंपाई झारखंड के वरिष्ठ नेता है, अभी विपक्ष में है, तो हमको लगता है कि उनको उसी भूमिका में रहना चाहिए और सरकार और सत्ता पक्ष अपना काम कर रहा है, बहुत मजबूती से सरकार अपने काम पे लगेगी। कि काम ही नहीं हो रहा है कोई। अच्छा है ये लोग, मैं आपको शुरुआत से एक बता देना चाहता हूँ, ये चुनाव से पहले बोल रहे थे कि मैया सम्मान योजना बस चुनावी जुमला है, चुनाव के बाद में देखिएगा ये योजना ख़त्म कर दी जाएगी, सिर्फ वोट लेने के लिए योजना बनाई गई। लेकिन सरकार ने अपने प्रोमिसेस को पूरा किया और एक एक करके सारे प्रोमिसेस पे सरकार काम कर रही है और धीरे धीरे देखिएगा हम लोग जुमलेबाजी करने वाले लोग नहीं हैं, जिनका काम है जुमलेबाजी करना वो अपना काम कर रहे हैं। सत्र में क्या कुछ खास रहेगा? निश्चित रूप से आम जनता के सवाल आएंगे और उनके ऊपर सत्ता पक्ष का जो एक रुख है वो पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को रहे। आप देख रहे हैं कितने सारे रोड्स चल रहे हैं, हाँ रोड्स का काम चल रहा है। हम लोग बोल रहे हैं कि वित्त मंत्री ही सवाल खड़े कर रहे हैं, मंत्री नाराज है, विधायक नाराज नहीं नहीं ऐसा कोई नहीं है, कोई विधायक नाराज नहीं है। सब क्षेत्र में लोग अपने विकास का काम देख रहे हैं। हम लोग लगातार अपने क्षेत्र में नई योजनाओं के लिए अनुशंसा कर रहे हैं, वो स्वीकृत भी हो रहे हैं और हम लोग उसका काम कर रहे हैं। क्या कुछ रहेगा इस बार सरकार की ओर से सत्र में? क्या कुछ मुख्य मुद्दे होंगे सरकार के? मुख्य कुछ एक दो बिल लेके आ रहे हैं हम लोग। एक जो कैबिनेट में कुछ बड़े फैसले लिए गए उनको विधेयक के रूप में हम लोग इसमें। बारिश अच्छी हुई है, किसानों को कितना राहत मिलेगा इस बार? उम्मीद है कि अच्छा फसल हो इस बार और जिस तरह लगातार बारिश हो रही है उसमें कई जगह जो पहले हम लोग समय नहीं हो पाता था खेती का काम, इस बार जरूर होगा। युवाओं के रोजगार के लिए भी कुछ आप लोग, क्योंकि जेपीएससी की आप लोगों ने रिजल्ट दी, हाँ खुश हैं युवा? काफ़ी कुछ रेगुलर अभी जेपीएससी एग्जाम्स ले रही है, रेगुलर रिजल्ट्स आ रहा है। शिक्षकों की नियुक्ति, शिक्षक हाँ ये भी होना है, शिक्षकों की नियुक्ति भी होने में भी बहाली नहीं है, आने वाले दिनों में सौगात मिलेगी। एकदम ज़रूर सरकार संकल्पित है कि हम लोग रोजगार के लिए ज़रूर काम करेंगे। मैया सम्मान की राशि पहुँच रही है दादा? हाँ सबको तो पहुँच रही है, तो आपको पता होगा ज़्यादा। मैं आपके क्षेत्र में हाँ नहीं सबको मिल रहा है ऐसा समय में। हर महीने तो नहीं आता लेकिन हर 2-3 महीने में एक बार आ जाता है, एक साथ ही आ जाता है। महिलाएं आत्मनिर्भर हुई है इस योजना से? आत्मनिर्भर नहीं, उनको सहूलियत हुआ है ताकि वो अब घर के लिए ज़्यादा चिंता नहीं करती है, घर के राशन के लिए ज़्यादा चिंता नहीं कर रही है
अपने दूसरे कामों में ज़्यादा ध्यान लगा रहे हैं। दादा कैसा रहेगा सत्र इस बार? एकदम बढ़िया रहेगा, जैसा मौसम है ऐसा सत्र भी होगा। अच्छी हुई है, किसान खुश है काफी। कुछ किसान खुश भी है, किस किसान अतिवृष्टि के लिए दुखी भी है। अभी तक खेती का शुरुआतें नहीं हुआ है और निश्चित रूप से हम सबका प्रयास रहेगा कि राज्य के सर्वोच्च पंचायत जो है वो बेहद अच्छा रहे और निश्चित रूप से क्षेत्र के लिए ये बजट सत्र जो है ये काफ़ी संतोषजनक रहेगा, आम लोगों के लिए काफ़ी संतोषजनक रहेगा। संथाल को लेकर इस बार चर्चाएं होंगी। आज तो जो होना था वो मालूम है आपको, अब आगे देखते हैं। बाढ़ है, कुछ मुद्दे हैं इस बार क्षेत्र के। बाढ़ग्रस्त है, संथाल से आते हैं तो बाढ़ग्रस्त है, गंगा नदी के किनारे से आते हैं। बाढ़ किसानों को कितना नुकसान हो रहा है? बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, हर तरीके का नुकसान हुआ है। वो हम लोग जिला से रिपोर्ट भी मांग लिए और अपने पास भी दोनों मिला के हम लोग उस दिन